हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे स्टोरी द गोल्ड वॉच जिसको लिखा है पुंजिकरा रफ़ी ने। और ये कहानी एक गरीब फैक्ट्री वर्कर शंकु की जो बहुत कम वेतन पाता था। इस कम वेतन में उसको अपने परिवार के खर्चे चलाना बहुत कठिन समझ में आता था और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखे थे। और जिन से उसने कर्ज ले रखे थे वो सब उसको बहुत मानसिक यातना देते थे। तो अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उसे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी चुरा लूं और उसको बेच करके अपने कर्ज चुका दूं। तो शंकु क्या अपने इस प्लान में सक्सेसफुल होता है? लेट अस सी एंड नाउ वी विल स्टडी द टेक्स्ट। जब शंकु ने फैक्ट्री इंजीनियर की घड़ी को चुरा लिया तो उसने पीछे मुड़ के देखा। उसे लगा कि कोई उसको देख रहा है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, और उसे लगा कि वो जो जहाँ पे टाइम दिखाया जाता है उस ऑफिस में जा रहा है और वो लोगों को इन्फॉर्म कर देगा, बता देगा कि शंकु ने घड़ी चुराई है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, ज़रूर ही उसने सब कुछ देख लिया है। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate, और उसे लगा कि शायद वो जल्दी से जाकर के वॉचमैन को भी बता देगा कि शंकु ने घड़ी चुराई है। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, तो कह रहे भगवान क्या होगा, क्या मैं मारा जाऊंगा? शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु एक खंभे की तरह खड़े हो गया। पेट्रीफाइड बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। द गोल्ड वॉच सीम्ड to burn his pocket like a burning cinder, और वो सोने की घड़ी उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जलता हुआ अंगारा है जो जेब में पड़ा हुआ है। It sent sparks along his nerves, और वो घड़ी एक जलते हुए अंगारे की तरह उसकी नसों में उसकी चिंगारियाँ भड़क रही थी। The whole world seemed to be spinning around him, और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया घूम रही है। इन ए ब्लेजिंग फायर, आग ही आग है चारों तरफ और वो आग के गोलों के बीच में है। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, ऐसा लग रहा था कि इस धरती के एक एक कण से आग की लपटें उठ रही हैं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, ठंडा का कोई एक भी छाया नहीं, शीतलता की एक भी छाया कहीं नहीं। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, हर चीज़ जलती हुई प्रतीत उसे लग रही थी। बर्निंग बर्निंग, एवरीथिंग सीम टू हिम बर्निंग, उसे सब कुछ जलता हुआ महसूस हो रहा था। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? तभी एक आवाज़ आई। शंकु ने देखा पीछे, कहा भाई शंकु, तुम यहाँ खंबे के जैसे क्यों खड़े हो? शंकु स्टर्न्ड विद ए स्टार्ट, शंकु ने चौंक के पीछे देखा। एंड सा माधवन, और उसने देखा कि माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, माधवन उसके पास खड़ा है। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकला के बोला, नो रीज़न फॉर नथिंग, उसका कोई वजह नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ यहाँ पे। गो ऑन माई लायर, माधवन सेड विद ए लाफ, माधवन हंसते हुए बोला, झूठ मत बोलो। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पे चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड टू द थेफ्ट, उसे लगा अब तो वो जाएगा और चोरी की सूचना जरूर दे देगा। माई गॉड, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, और अब सब लोग इसके बारे में जान जाएंगे। All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily, और जितने ये 800 वर्कर हैं इस फैक्ट्री के वो सब उसको घेर लेंगे शोर मचाते हुए। They would look at him in scorn, और वो सब उसे नफरत की निगाह से देखेंगे। They would all remark with derision, सब उसे घृणा से चोर चोर कहेंगे, थीफ थीफ। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और फिर वो उस गोरे अंग्रेज के पास ले जाया जाएगा।
एंड रिप्रिमेंडेड, और फिर उसको दंडित किया जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कौन सी कठोर निगाह से वो उसको देखेंगे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और जरूर ही कह रहा मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। That fellow Varki was dismissed just for taking an old umbrella, और वो जो एक वर्की था यहाँ पे काम करता था, वो तो सिर्फ एक अम्ब्रेला ही चुराया था, उसी के लिए उसको यहाँ से निकाल दिया गया था। इसके आगे का पार्ट हम लोग इसके बाद कल पढ़ेंगे।